हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के प्यार में। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हो यहाँ पे कि सभी चुपके से यहाँ पे टिफिन लेके जाते हुए दिखाई देने वाली है। पता नहीं अब नया शख्स क्या है, यहाँ पे नया ट्विस्ट क्या दिखाई देने वाला है, क्योंकि वो 2 दिन से वहाँ पे कुछ ना कुछ उथल पुथल कर ही रही है और वो कुछ बातें भी छुपा रही है। और स्कूल में जाते समय वो टिफिन, स्कूल का नाम बता के टिफिन लेके जाती है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाती। ये जब रजत कॉल करके देखता है स्कूल में, तब पता चलता है यहाँ पे सई की ननद भी मन ही मन में सोचने लगती है कि सई भाभी इतना बड़ा टिफिन लेके जा कहाँ रही है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे उसकी सास भाग्यश्री यहाँ पे टिफिन पैक करने वाली होती है बच्चों के लिए, लेकिन वहाँ पे वो खाना कम दिखाई पड़ता है तो वो शॉक हो जाती है। वो बोलती है यहाँ से खाना कहाँ पे गया, तो वो परेशान भी हो जाती है। और उसके घर की वो नौकरानी को पूछते कि इतना बड़ा खाना कहाँ गया, सबने तो नाश्ता कर लिया, बाकी खाना कहाँ पे गया। तब तक वहाँ पे उसकी ननद पहुँचती है वॉकिंग से, तो वो बोलती है मैंने भाभी को अभी लिफ्ट में जाते देखा, शायद सभी भाभी ने ही टिफिन लेके गई है, उसके हाथ में बहुत बड़ा टिफिन भी मुझे दिखाई देगा। यहाँ पे भाग्यश्री बोल रही है तुम्हारी सभी भाभी का इतना सा पेट है और ये इतना सा ही टिफिन लेके जाती है, और वहाँ पे वो लंच डिनर सब एक साथ करके ही आती है इतने से टिफिन में। वो क्या इतना खाना लेके जाएगी। और यहाँ से ऐसी बात करके उसकी बेटी निकल पड़ती है, तुम देखो तुम्हारा क्या है। तो फिर यहाँ पे भाग्यश्री फिर बोलने लगती है कि अभी इन बच्चों को खाना हम कैसे लेके जाए, सभी ऐसे कैसे कर सकती है। कल उसे मेरे फ्रेंड लोग आए तो खाना बनाने के लिए बोला महाराष्ट्र, तो वो चली गई, और आज मैंने खाना इतना बनाया तो वो बिना पूछे ही लेके चली गई। यहाँ पे शांतनु और उसकी पत्नी ईशा, सभी के मम्मी पापा दोनों ही परेशान है कल के उसके बर्ताव से। यहाँ पे रजत ऑफिस में काम करते हुए दिखाई देने वाला है। वहाँ पे काम करते समय ही वो उसका बेटा कियांश उसको कॉल करता है, क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी रहती है और वहाँ पे भी अंश का कोई प्लान रहता है, इसकी वजह से कियांश उसे कॉल करता है। लेकिन यहाँ पे रजत को लगता है कि ये कियांश मुझसे अभी भी प्यार करता है और ये मेरा बेटा है, तो उसके आंखों में पानी आ जाता है और इमोशनल हो जाता है। उसको बोलता है कि हाँ बेटा, मैं ज़रूर आऊँगा आपके बर्थडे के लिए। आज आप 5 साल के हो गए, 5 साल बाद मैं आपसे मिलूँगा, तो मैं ज़रूर आऊँगा अपने बर्थडे पार्टी पर। तो यहाँ पे बोलता है मुझे आपसे इतना कुछ बात नहीं करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम पूरी फैमिली को लेके आना, दादी बुआ सबको लेके आना, और आपकी एक नई सभी मम्मी मेरी मतलब तुम्हारी पत्नी, उन्हें भी लेके आना। ऐसा बोल के उसका प्लान सक्सेस हो जाता है। यहाँ पे अंश उसे बोलता है कि परफेक्टली आपने अपना काम कर दिया, मतलब उसके बेटे को पूरा खराब करने का काम अंश कर रहा है। और यहाँ पे उसके ज़िद पर वो उसका बर्थडे पार्टी बहुत बड़ी तरीके से सेलिब्रेशन करना चाहता है। वहाँ पे भोसले परिवार को बुला के वहाँ पे उसकी इंसल्ट करना चाहता है, और ये वैसा ही वो चला रहा है। यहाँ पे आकांक्षा को कुछ पता नहीं है कि वो क्या प्लान किया है, सिर्फ कियांश और अर्श को पता हुआ होता है। तो वो उसे पूछते कि कौन सा सरप्राइज़ है, अभी मैंने तो इनके सभी दोस्तों को कॉल करा था, मतलब कोई भी फ्रेंड नहीं, और कौन सा फ्रेंड है अभी आने वाले, तो ये बोलते हैं सरप्राइज़ है, वो बर्थडे में ही दिखेंगे। तो वहाँ पे आकांक्षा को कुछ पता नहीं रहता, तो वो बात छोड़ देते हैं और उससे सीक्रेट रखते हैं। तब तक वहाँ पे आकांक्षा कियांश को बोलती है कि चलो तुम्हारा फेवरेट केक कौन सा है, तो वो बोलता है कि अभी मैं बड़ा हो गया तो मैं बड़ा केक लूँगी और बड़ा ही सोचूंगा, तो मैं मेरे पसंद का ही ड्रेस चुनूँगा। तो वो वहाँ से कपड़े चूज़ करता है और कपड़े निकालता है, तो ब्लैक कलर का ड्रेस भी निकालता है, तो उस पर वो दोनों ही हैरान होते हैं। तो अंश वहाँ पे बोलता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा ही होगा। और यहाँ पे रजत परेशान है और खुश भी है। वो बोल रहा है उसकी मम्मी को कॉल करके कि हमारे यहाँ अभी शाम को 7 बजे हमें जाना है, क्योंकि कियांश ने मुझे खुद कॉल किया है, बर्थडे के लिए बुलाया है, तो प्लीज़ मम्मी सब रेडी रहना। मैं ऑफिस से 5 बजते ही निकल पड़ूंगा और सभी को भी बता देना। लेकिन उसकी मम्मी बोलती है सभी का कॉल नहीं लग रहा। तो फिर रजत बोलता है मैं ट्राई करके देखता है, तो रजत उसे कॉल करता है, तो रजत का कॉल सभी देखते ही कट कर देती है और उठाती नहीं। फिर से यहाँ पे झगड़ा चालू होने वाला था, लेकिन रजत फिर से
इग्नोर करता है, फिर थोड़ी देर बाद कॉल करता है तो वो उठाते नहीं। यहाँ पे सभी का अलग ही चल रहा है। अभी यहाँ पे नया मोड़ आया है, यहाँ पे नया ट्विक दिखाई देने वाला है कि ये यहाँ पे बैंक में लोन किसके लिए निकाल रही है, और वो भी 25 लाख का लोन वहाँ पे चुपचाप से निकाल रही है, घर में सब कुछ होते हुए भी। और यहाँ पे रजत की मम्मी भाग्यश्री पूरी तैयारियाँ कर रही है बर्थडे के लिए जाने के लिए। सही भी बोल रहे हैं कि मैं भी अपने भैया का बर्थडे बहुत बड़ा धूमधाम से सेलिब्रेट करूँगी, मैं भी आऊँगी और उसे गिफ्ट दूँगी। यहाँ पूरे फैमिली वाले गिफ्ट की तैयारियाँ कर रहे हैं कि कियांश का बर्थडे सबसे बड़ा गिफ्ट हम लोग देंगे और उसे बहुत खुश रखेंगे, ऐसे वो पूरे फैमिली वाले सोचते हैं। यहाँ पे रजत भी ऑफिस में अमन को बोलते हुए दिखाई देगा कि मुझे भी कियांश को 5 साल बाद अभी मिलना है तो बहुत बड़ा गिफ्ट लेना है, और उसे वो लगना चाहिए कि मेरा पापा सबसे बेस्ट है। यहाँ पे दूसरी तरफ कियांश का बर्थडे का सेलिब्रेशन की तैयारियाँ चल रही है, और एक तरफ यहाँ पे ईशा को बैंक वालों का फ़ोन आता है कि मैम आपकी सिग्नेचर वहाँ पे और नंबर दिया है सभी मैम ने, तो वो 25 लाख का लोन यहाँ से लेने वाले हैं तो आपका नंबर भी दिया है। तो यहाँ पे सभी की मम्मी ईशा को लगता है ये फ्रॉड कॉल है, उसे बहुत सुनाती है कि तुम लोग कुछ भी मत बोलो, हमें क्या पैसे की ज़रूरत होगी और क्यों होगी, ऐसा बोल के फ़ोन रख देती है। फिर भी उसे डाउट रहता है तो वो सभी के घर निकल पड़ती है भोसले परिवार में पूछने के लिए। यहाँ पे रजत घर पहुँचता है तो देखता है कि सभी अब तक घर नहीं आई, तो सभी के लिए वो कॉल फिर से लगाता है। तो स्कूल में जब वो कॉल लगाता है तो वहाँ पे बताते हैं कि सभी आज स्कूल आई ही नहीं, तो उसे डाउट होने लगता है। उसे लगता है कि आकांक्षा की तरह इसका भी कुछ होगा तो ये चली जाएगी मुझे छोड़ के, तो उसे डाउट रहता है। लेकिन इस होटल में यहाँ पे सभी का अलग चल रहा है, कौन है नया शख्स है पता नहीं, लेकिन आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि ये कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए ये पैसों का काम कर रही है। उसे ही खाना लेके जाती है और होटल में उसे खाना देकर आती है और पैसे के बारे में भी बोलती है, और बोलती है कि हमें इस होटल से जल्द निकलना पड़ेगा, अगर किसी को दिखा तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे रजत वो घर पहुँचती है, तभी रजत उसे सवाल पूछने लगता है कि तुम आज भी कहाँ गई थी, तो वो बोलती है मुझे वो बात बताने जरूरी नहीं समझती। यहाँ पे ईशा भी पहुँच जाती है, तो ईशा बोलती है कि क्या हुआ, तुमने किसी से लोन लिया है क्या, मुझे कॉल आया था। तो यहाँ पे सभी भी चुपचाप से बात पलट देती है, वो बोलती है कि मेरे दोस्त थे उसे अर्जेंट काम था इसलिए मैंने लोन लिया है 25 लाख का। वो बोलती ईशा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी, हमारे पास पैसे हैं। तो वो बोलती मैं मम्मी पापा तुम्हारा पैसा नहीं लेना चाहती रिटायरमेंट का, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो रजत उसे फिर से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो यहाँ पे वो बताती नहीं। तो रजत को पहली बीवी एक्स उसकी आकांक्षा की बातें याद आती, वो भी ऐसे ही चली जाती थी और कुछ बता नहीं पाती थी, और वो आकांक्षा उसे बोलती थी कि तुम्हारा कोई हक नहीं है क्या, मैं सब बातें तुम्हें पूछ के ही करूँगी, मेरा कोई हक नहीं बनता। और आने वाले एपिसोड में आप नया मोड़ देखने वाले हो कि अभी यहाँ पे 25 लाख किसके लिए निकाले हैं और ये नया शख्स कौन है, और अंश और आकांक्षा दोनों मिलकर अभी इस फैमिली को कैसे यहाँ पे बदतमीजी पेश आएगी बर्थडे पार्टी में, और कियांश अपने मन में क्या लेके घूम रहा है और क्या होने वाला है। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।